A very warm welcome to all of you on my YouTube channel and a very big thank you for showering lots of love on my very first video by giving me 1000 plus views. Thank you so much. Keep supporting. लास्ट वीडियो पार्ट 1 में हमने यूके वर्क वीज़ाज़ की 4 कैटेगरीज की बात की थी। नंबर 1 वर्कर कैटेगरी, नंबर 2 टेम्पररी वर्कर कैटेगरी, नंबर 3 इन्वेस्टर, बिजनेस डेवलपमेंट एंड टैलेंट कैटेगरी और नंबर 4 पर थी अदर वर्क वीज़ाज़ कैटेगरी। इस वीडियो में हम वर्कर कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। जून 2022 से जून 2023 तक कुल 4 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने वर्कर कैटेगरी वीज़ाज़ के लिए अप्लाई किया था, जिनमें से कुल 4,21,095 लोगों के वीज़ाज इश्यू किए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस कैटेगरी में सक्सेस रेशियो 95% है। इंडिया के लिए सक्सेस रेट और भी ज़्यादा हाई है, विच इज़ 98%। ये डाटा मेन एप्लीकेंट्स और उनके डिपेंडेंट्स के लिए है। वर्कर कैटेगरी में 3 मेन कैटेगरीज को इंक्लूड किया गया है। पहली है स्किल्ड वर्कर कैटेगरी, दूसरी है स्किल्ड वर्कर, हेल्थ एंड केयर वर्कर कैटेगरी और तीसरी है अदर वर्कर कैटेगरी। अगर मेन एप्लीकेंट्स की बात करें तो ईयर एंडिंग जून 2023 तक 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों को इस कैटेगरी में वीज़ा इशू किया गया था, जिसमें से हेल्थ एंड केयर वर्कर कैटेगरी में ही 1 लाख से भी ज़्यादा वीज़ा इशू किए हुए हैं, जो इस कैटेगरी का 60% है। स्किल वर्कर कैटेगरी में 69,421 वीज़ा इशू हुए थे, जो इस कैटेगरी का 32% है। बाकी कैटेगरीज को मिला के 10% से भी कम वीज़ा इशू हुए हैं। तो आइए हम बात करते हैं वर्कर कैटेगरी के बारे में। ये स्किल वर्कर में सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी है। पहले ये टियर 2 जनरल वीज़ाज हुआ करती थी। ये वीज़ा स्पॉन्सर बेस्ड होती है। जनरली वीज़ा 5 साल के लिए इश्यू किया जाता है और 5 साल के बाद आप परमानेंट सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आइए जानते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। ये वीज़ा कैटेगरी के लिए कौन एलिजिबल है? ये कैटेगरी में अप्लाई होने के लिए आपके पास ऐसे एम्प्लॉयर का जॉब ऑफर होना चाहिए जिसको यूके होम ऑफिस ने अप्रूव किया हो। यूके गवर्नमेंट के अप्रूव्ड एम्प्लॉयर की लिस्ट आपको www.government.uk की वेबसाइट पर मिल जाएगी। ये लिस्ट फ्रिक्वेंटली अपडेट होती रहती है, इसलिए आप जब भी वीज़ा के लिए अप्लाई करें तब आपका एम्प्लॉयर इस लिस्ट में है या नहीं ये ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, अदरवाइज योर वीज़ा विल बी रिफ्यूज्ड। आपके पास यूके एम्प्लॉयर का कॉश यानी कंफर्मेशन ऑफ स्पॉन्सरशिप लेटर होना ही चाहिए। आपको ऑफर किया गया जॉब यूके गवर्नमेंट की लिस्ट ऑफ एलिजिबल जॉब्स में होना चाहिए। ये लिस्ट www.government.uk की वेबसाइट पे मिल जाएगी। वेल, लेट्स टॉक अबाउट लेवल ऑफ सैलरी। आपको जो भी जॉब ऑफर होता है उसकी सैलरी का एक स्पेसिफिक लेवल है। उसमें कम सैलरी अगर ऑफर होती है तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। जॉब के हिसाब से मिनिमम सैलरी ऑफर होनी चाहिए जो कि 26,200 पर ईयर है, या तो 10.75 पाउंड्स पर आवर है या तो गोइंग रेट है। मतलब ये तीनों में से जो भी सैलरी स्लॉट हाईएस्ट है वो आपको मिलना चाहिए। हाँ, अगर आपको ऑफर किया गया जॉब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है तो आपको गोइंग रेट का एटलीस्ट 80% सैलरी मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, केयर वर्कर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, इसलिए यहाँ मिनिमम सैलरी ऑफर्ड कैन बी 80% of 26,200 per year, which is 20,960 pounds per year. नेक्स्ट की फैक्टर है नॉलेज ऑफ इंग्लिश। आप जब भी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तब ये साबित करना पड़ेगा कि आपके पास CEFR यानी कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस स्केल के हिसाब से आपका इंग्लिश लेवल B1 होना चाहिए। आप अपना इंग्लिश लेवल सेल्ट यानी कि सिक्योर्ड इंग्लिश लेवल टेस्ट पास करके प्रूव कर सकते हो। याद रहे, सेल्ट वही होनी चाहिए जिसको यूके गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। अगर आप आउटसाइड ऑफ यूके ये टेस्ट देना चाहते हैं तो लिस्ट ये है: IELTS फॉर UKVI, लैंग्वेज सर्टिफिकेट ऑफ इंटरनेशनल इजोल्स और सेल्ट, PTE UKVI, स्किल्स ऑफ इंग्लिश UKVI। वेरी इंपॉर्टेंट, आपका ओवरऑल स्कोर भी B1 होना चाहिए और रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग जैसे मॉड्यूल पर हर एक मॉड्यूल में इंडिविजुअल स्कोर भी B1 होना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल, आप IELTS फॉर UKVI के एग्जाम देते हो तो ईच मॉड्यूल मतलब रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग में मिनिमम 4 बैंड आना ही चाहिए। ये कंपलसरी है, भले ही फिर ओवरऑल आपका 4 बैंड से ज्यादा हो। इस तरह हर एग्जाम का एक मिनिमम रिक्वायरमेंट रहता है। जैसे कि IELTS फॉर UKVI में
reading 4 bands, writing 4 bands, speaking 4 bands, listening 4 bands, which ultimately overall 4 bands में turn होता है. Well, लैंग्वेज सर्टिफिकेट इंटरनेशनल दैट इज इजोल्ट और SELT सेल्ट की बात करें तो रीडिंग में 33, राइटिंग में 33, स्पीकिंग में 33 और लिसनिंग में 33 स्कोर्स, दैट मेक्स ओवरऑल 33 स्कोर होना ही चाहिए. PTE UKVI stands up to 43 in all 4 modules. इतना स्कोर और ओवरऑल भी 43 स्कोर होना ही चाहिए. स्किल्स फॉर इंग्लिश UKVI में आप पास होने चाहिए चारों 4 मॉड्यूल्स में और ओवरऑल भी पास ही होने चाहिए. अगर आप आइल्स की प्रिपरेशन घर बैठे करना चाहते हैं तो हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल ग्लोबल फॉर आइल्स को रिफर कर सकते हो. इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. इंग्लिश लेवल प्रूफ करने का एक और भी तरीका है और वो है आपकी डिग्री. यस, योर डिग्री. अगर आपने बैचलर, मास्टर्स या PhD की डिग्री इंग्लिश मीडियम से ही की है या आपको कोई भी टेस्ट दिए बगैर आपका इंग्लिश लेवल प्रूफ कर सकते हो. इसके लिए आपको ECCTIS की वेबसाइट से अप्लाई करना होगा. या आप आपकी डिटेल एंटर करेंगे और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो डिपेंडिंग ऑनलाइन सर्विसेज सिलेक्टेड एंड फीस पेड आपको सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा जिसमें लिखा होगा कि आपकी डिग्री यूके की बैचलर्स, मास्टर्स या PhD के इक्विवेलेंट है और आपका लेवल ऑफ इंग्लिश B1 या उससे ज़्यादा है. एक्टिस की वेबसाइट पर ये सर्टिफिकेट कैसे हासिल कर सकते हैं उसकी पूरी प्रोसेस हम अपनी आने वाली वीडियो में डाल देंगे. एक्टिस के लिए अप्लाई करते वक्त कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए और बाजार में हो रहे फ्रॉड से कैसे बच जाएं, ये सब बातें हम आने वाले वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे. Well, let's talk about how much is the cost. यानी ये वीजा के लिए क्या खर्च लगता है. वीजा एप्लीकेशन फीस होती है £625 for 3 years or less and £1,423 for more than 3 years. आपका जॉब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में है तो ये फीस कम होती है. For 3 years or less, it is £479 and £943 for more than 3 years. हेल्थ केयर सरचार्ज होता है £624 per year. हेल्थ केयर सेक्टर की वीजा के लिए चार्ज नहीं लगता है और इसके अलावा £1,270 आपके बैंक में 28 डेज ओल्ड शो होने चाहिए. अगर आपका एम्प्लॉयर फर्स्ट मंथ के लिए मेंटेनेंस खुद बेयर करने के लिए तैयार है, ऐसा इंडिकेशन कॉस्ट लेटर में देता है तो आपके ये फंड्स दिखाने की जरूरत नहीं है. आइए जानते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में. स्किल वर्कर वीजा के लिए अप्लाई होने के लिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है. कॉस्ट लेटर, ऑफ कोर्स योर पासपोर्ट, प्रूफ ऑफ इंग्लिश टेस्ट सर्टिफिकेट या एक्टिस सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ फंड्स. अगर आप मैरिड हैं तो लीगल मैरिज सर्टिफिकेट. अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो सबका बर्थ सर्टिफिकेट, TB रिपोर्ट, क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट जिसको आप PCC कहते हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर, थेरापी और सोशल सर्विस सेक्टर के लिए PCC कंपलसरी है. बाकी के जॉब के लिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. लास्ट 10 इयर्स में आप कुल मिलाकर 1 साल से ज्यादा जितनी कंट्रीज में रहे हो उन सभी कंट्रीज का क्रिमिनल रिकॉर्ड आपको देना होगा. अगर आप लास्ट 10 इयर्स में एक कंट्री या 4 बार विजिट किए हो और हर बार 3 महीने या उससे ज्यादा स्टे किए हो तो वो कंट्री का क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट आपको अटैच करना पड़ेगा. नाउ यू आर रेडी टू अप्लाई. गवर्नमेंट यूके की वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए और वीजा के लिए अप्लाई कीजिए. अगर वीजा फॉर्म फिलअप करने में आपको कोई मदद की जरूरत है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट कि आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि जो भी नीडी है उनको हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए. आने वाले वीडियो में हम एक्टिस कैसे हासिल किया जाता है, कॉस्ट जेन्युइन है या नहीं कैसे चेक करें, कॉस्ट में क्या चेक करना चाहिए, मार्केट में चल रहे फ्रॉड से कैसे बचें और वीजा के लिए अप्लाई होने के पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इन सब बातों पर डिस्कशन करेंगे. थैंक्स एंड बाय फॉर नाउ.